मित्रों, आज हम बात करेंगे बजट की। बजट की चर्चा हर साल फरवरी या जनवरी महीने में स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्या जानते हैं बजट किसे कहते हैं? देखो, ये बजट एक लैटिन शब्द है जिसका जो हिंदी अर्थ अपन निकालें तो इसका मतलब होता है जेब या पॉकेट या वह स्थान जहां पैसा रखा जाता है और जहां से पैसा निकाला जाता है उसे हम बजट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वह व्यवस्था जिसमें आय और व्यय का विवरण दर्ज हो उसे हम बजट कहते हैं। चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई संस्था हो या कोई परिवार हो, सबको अपना आय और व्यय का हिसाब रखना चाहिए, रखना पड़ता है। अब आय व्यय का यदि हिसाब नहीं रखेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे पास जो खर्चे हैं उनको हम किस प्रकार से मीट आउट करेंगे। तो इसी प्रकार सरकार जो है वो पूरे साल का एक ब्यौरा तैयार करती है जिसमें उन्हें जो खर्चे करने हैं वो खर्चे कहाँ से आएंगे और जो आय है वो आय कहाँ से आएगी। तो खर्चे और आय का विवरण तैयार करने को ही बजट कहते हैं। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी सरकारों को अपना बजट तैयार करना होता है। सरकार के मुख्य रूप से जो व्यय के मद हैं उनको स्वास्थ्य के लिए जैसे खर्चा है तो उसको स्वास्थ्य का मद कह सकते हैं, शिक्षा का कह सकते हैं, ग्रामीण विकास का कह सकते हैं, शहरी विकास का कह सकते हैं, स्वच्छता का कह सकते हैं, कृषि का कह सकते हैं, पशुपालन का कह सकते हैं, महिला एवं बाल विकास का कह सकते हैं। इस प्रकार जो है ये सब जो मद हैं वो खर्चे के मद होते हैं। इस प्रकार और भी बहुत सारे मद हैं जो वो खर्चे से संबंधित हैं। जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते हैं, जुडिशल के वेतन और भत्ते हैं, ये सब सरकार वहन करती है और इसके लिए उसको व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके मीट आउट करने के लिए सरकार के पास जो आय के मद होते हैं उसमें आप भू राजस्व है, उसमें रोड टैक्स है, उसमें यात्री कर है, उसमें आपका कृषि कर है, उसमें आपका रोड टैक्स है, उसमें आपका और भी बहुत सारे जो टैक्स हैं वो हो सकते हैं। वाणिज्य कर है, जल शुल्क है, सिंचाई कर है, विद्युत खर्च है, विद्युत व्यय है, विद्युत शुल्क है। इस प्रकार जो है ये आय के मद हैं। तो इन आय के साल भर में जैसे एडवांस में ये हिसाब लगाया जाता है कि इस वर्ष हमें विकास के क्या क्या काम कर रहे हैं या हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का या शिक्षा का, उस पे वर्ष भर में अनुमानित लागत क्या होगी और वो सारी लागत जोड़ने के पश्चात सरकार के पास जो स्थितियां बनती हैं उसमें यदि खर्चा ज़्यादा हो तो और आय कम हो तो सरकार को ये देखना पड़ता है कि इस जो अधिक जो खर्चा है इसको मीट आउट करने के लिए तो आय कहाँ से लाई जाए अथवा लोन कहाँ से लिया जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं भी बजट में करनी पड़ती हैं। कहने का मतलब ये है कि हालांकि ये बजट का जो चैप्टर है, बजट की जो बात है, ये अपने आप में बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन एक आम आदमी के लिए मैं समझाने के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि रात दिन आप अखबार में पढ़ते हैं अथवा टेलीविज़न और रेडियो पे सुनते हैं बजट बजट बजट। आप लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि आखिर ये बजट है क्या। मतलब सीधी सी बात है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और सरकार के पास से पैसा कहाँ खर्च होता है, इस ब्यूरो को, साल भर के इस ब्यूरो को ही बजट कहा जाता है। बजट तैयार करके और विधानसभा में अथवा लोकसभा में, जैसे भी स्थिति हो, केंद्र सरकार की हो तो लोकसभा में
और राज्य सरकार की तो विधानसभा में संबंधित जो वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो इसको पेश करते हैं। इस पे चर्चा होती है और चर्चा होने के पश्चात बजट पारित किया जाता है। तो आम आदमी के लिए समझने की बात यही है कि बजट को हम मूल रूप से आय और व्यय का खर्चा मान सकते हैं। ये आय और व्यय का विवरण मान सकते हैं। ये एक तरह से आय का और व्यय का विवरण है। और इसमें यदि आपका खर्चा ज़्यादा है और आय कम है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, इन सब की व्यवस्थाएं की जाती हैं। हर साल कुछ चीज़ों पे टैक्स पे छूट दी जाती है। जिन चीज़ों को प्रमोट करना होता है उन पे टैक्स पे छूट दी जाती है। जैसे वर्तमान समय में सरकार ई व्हीकल को प्रमोट करने जा रही है, तो ई व्हीकल पे कई प्रकार की सब्सिडी वगैरह वगैरह दी जा रही है। इसी प्रकार कई और चीज़ों पे भी मान लो जिनको प्रमोट करनी है, जिनको आगे बढ़ाना है, उसमें कर में छूट दे देती है और उससे आगे बढ़ के सब्सिडी भी दे देती है। इसके अलावा जिन चीज़ों पे पाबंदियाँ लगानी है, जैसे शराब है, तम्बाकू है, इन पे सरकार पाबंदियाँ लगाना चाहती है तो इन पे दिन टैक्स बढ़ाती रहती है। तो इस प्रकार जो ये व्यवस्था है साल में सामान्यतः अपने फरवरी माह में ये की जाती है और केंद्र सरकार में भी ये बजट पारित किया जाता है और राज्य सरकारों में बजट पारित किया जाता है। सरल भाषा में कहूँ तो मैं यही कह सकता हूँ, आय और व्यय के वर्ष भर के विवरण को बजट कहा जाता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।